अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फ़िलासफ़ी का दूसरा टॉपिक जो आउटलाइन के अंदर है वो है फ़िलासफ़िकल मेथड्स। फ़िलासफ़िकल मेथड्स से मुराद है ऐसी अप्रोचेस जिनको फ़िलासफ़र्स यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए, क्रिटिक और आइडियाज़ को एग्जामिन करने के लिए, क्रिटिक करने के लिए और डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसमें हर जो आइडिया जो होता है वो किसी न किसी रीजनिंग और के साथ बेस होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिलॉसफी के ऊपर कौन कौन से मेथड्स है। पहला है सोक्रेटिस मेथड। सोक्रेटिस, ठीक है, सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिस, सुकरात, ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये वो टेक्निक है जो वो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करता था सोक्रेटिस। ठीक है, इसलिए हम इसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। ये इसका जो सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है ना वो ये है कि इसके अंदर ना सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सोक्रेटिक मेथड जो है ना ये ऐसे एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन से पे डिज़ाइन होता है टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, आइडियाज़ को क्लेरिफाई करते हैं, अनकवर एग्जम्पशंस को करते हैं। ठीक है, अब इस हम देखते हैं कि सोक्रेटिस मेथड का प्रोसेस किस तरह से होता है। सोक्रेटिस मेथड इंगेज इन कन्वर्सेशन इन द इंटरलॉक्स आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस टू डिसमेंटल स्पेरिफल बिलीफ्स एंड फोर्स देम टू थिंक मोर डीपली। यानी कोई भी डीप है बिलीफ है तो सोक्रेटिस मेथड उसके साथ उसके बारे में क्वेश्चंस रेज करेगा और फिर लोगों को मोटिवेट करेगा कि उसके बारे में मज़ीद डीपली सोचें। इसके की फीचर्स में जो है ये हमारे पास क्वेश्चनिंग आती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसकी बेस ही क्वेश्चन आंसर्स पे है। ठीक है, एलेंचुस है, दिस रेफर्स टू द रिफ्यूटेशन ऑफ और एग्जामिनेशन ऑफ एन आर्गूमेंट। ठीक है, जब कोई क्वेश्चंस करता है फिर उसको डीपली स्टडी करने को प्रमोट किया मोटिवेट किया जाता है कि इसको डीपली एग्जामिन करो। ठीक है, एम द गोल ऑफ सोक्रेटिस टू अचीव द सेल्फ नॉलेज एंड फिलोसफिकल ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये फिलोसफी सोक्रेटिस के मेथड का जो मकसद है वह है सेल्फ नॉलेज, अपने आप को समझना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मेथड है इंडक्टिव मेथड। इसमें जो है फ्रांसिस बैकन, जॉन स्टार्ट मिल के नाम आते हैं। इंडक्टिव मेथड जो है ना इज अ रीजनिंग प्रोसेस वेयर जनरल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को करके एक जनरल कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि फ्रांसिस बैकन और जॉन स्टेल मिल का मेथड है। ठीक है, फ्रांसिस बैकन की अगर हम बात करें तो इसको ना साइंटिफिक मेथड का फादर कहा जाता है। ठीक है, ये एम्फसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस को। ये कहता है कि नॉलेज को जो है ना पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ आना चाहिए। ठीक है, ये इसका जो नेक्स्ट हमारे पास इस मेथड के हवाले से, इंडक्टिव मेथड के हवाले से नाम है वो है जॉन स्टार्ट मिल का। मिल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडक्टिव मेथड थ्रू दिस हिज मेथड्स ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस विच एम टू इस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप्स। कैजुअल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, यानी कि चीज़ों के अंदर कॉजेज ढूंढने के लिए ये मेथड्स अपने यूज़ करता था। ये क्या करता, ये कहता है व्हेन टू इवेंट्स कंसिस्टेंटली अकर टुगेदर देयर इज लाइकली टू कॉजुअल बिटवीन दैम। यानी कि जो चीज़ें दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं उसमें कोई ना कोई कॉज ज़रूर है। ठीक है, इसकी अगर हम प्रोसेस की बात करें इस मेथड की तो ये सबसे पहले स्पेसिफिक फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर इन फैक्ट्स को जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर इनकी वेरिफिकेशन करने के लिए मज़ीद एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड हमारे पास है डिडक्टिव मेथड। इसमें एरिस्टोटल और डिकार्ड्स के नाम आते हैं। ये मेथड ये दोनों इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इट इज़ अ रीजनिंग प्रोसेस इन विच कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम जनरल प्रेमिसेस। जनरल प्रेमिसेस होते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिस्टोटल को अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल जो सिलोजिज्म इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिडक्टिविज्म। ये सिलोजिज्म में क्या करता था कि टू प्रॉमिस आर स्टेटेड, जब दो प्रॉमिसेस बताए जाते थे, कंक्लूजन ड्रॉन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, दो प्रेमिसेस ये लेता था और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बना कर कंक्लूजन देता था। फॉर एग्जांपल वो कहता था कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और प्रेमिस नंबर 2 सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन सो देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, अगर रेने डिकार्ड की बात करें तो ये डिडक्टिव रीजन को इस्तेमाल करता था एज अ पार्ट ऑफ हिज मेथड ऑफ डाउट। इसको ये अपना मेथड ऑफ डाउट कहता था। ही स्टार्टेड बाय डाउटिंग एवरीथिंग दैट कुड बी नोन द एब्सोल्यूट सर्टेनली एंड देन प्रोसीड द वर्ल्ड नॉलेज बेस्ड ऑन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़। वो सबसे पहले हर चीज़ के अंदर ना डाउट ढूंढता था और उसके ऊपर वो उसको मज़ीद स्टडी करके उसके अंदर से डिस्टिंक्ट आइडियाज़ निकालता था।
ठीक है। डिडक्टिव मेथड के प्रोसेस की हम बात करें तो ये एक जनरल रूल से, जनरल प्रिंसिपल से शुरू होता है, और जैसे हमने बात की कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और जो जनरल रूल है उसको हम स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है। फोर्थ मेथड हमारे पास है डायलैक्टिक मेथड, और इसमें हमारे पास नाम आता है हेगल का। डायलैक्टिक मेथड द प्रोसेस ऑफ थॉट इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ अपोजिंग आइडियाज़ विच अल्टीमेटली लीड्स टू सिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि ये दूसरे आइडियाज़ की को अपोज करते हैं और अल्टीमेटली एक नए थीसिस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली इस मेथड का जो है ना फाउंडर वो हेगल है। ठीक है। अगर हम हेगल के डायलैक्टिक्स की बात करें तो ये कहता है, हेगल बिलीव द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज फॉलो डायलैक्टिक प्रोसेस के जरिए होती है। वो कहता है कि एक थीसिस इस तरह से करता था वो, कि एक थीसिस यानी एक आइडिया प्रेजेंट करता था, इस थीसिस को वो इनकाउंटर करता है था अब एंटी थीसिस से। ठीक है। उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस करता था। फिर उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट और होता था ना एंटी थीसिस और थीसिस में, वो एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता था जिसको हम कहते थे सिंथेसिस, यानी कि वो फिर उन दोनों के फ़र्क की वजह से जो उन दोनों में अपोजिशन होती थी उसकी वजह से एक नया कंक्लूजन निकालता था। नेक्स्ट हमारे पास है फेलिबिस्टिक मेथड, इसमें कार्ल पॉपर का नाम है। फेलिबिस्टिक मेथड वाज एडवांस्ड बाय कार्ल पॉपर का है, जो फिलोसफर ऑफ साइंस है, हु आर्ग्यूड दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन। ठीक है। वो कहता था ह्यूमन नॉलेज प्रोविजनल है। ठीक है। वी कैन नॉट अचीव एब्सोल्यूट, जो है वो कहता था हम साइंस में एब्सोल्यूट मेथड हासिल नहीं कर सकते। फिर इसकी हम बात करें ना फेलिबिस्टिक की मेथड की, तो वो कहता था जो पॉपर है, पॉपर के मेथड की, ये क्या कहता था, फिलोसफी इज आइडिया ऑफ फाल्सिफिकेशन। इसने फिलोसफी को फाल्सिफिकेशन का आइडिया दिया था। ही आर्ग्यूड दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रूव थेरीज टू बी ट्रू साइंस शुड अटेम्प्ट टू फाल्सिफाई देम। वो कहता था थेरीज को सच्चा साबित करने के बजाय उनको झूठा साबित करने की कोशिश की जाए। जब आप ये कोशिश करेंगे तो आप एक एब्सोल्यूट पोजीशन तक, एक एब्सोल्यूट रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वेरियस फिलोसफिकल मेथड्स हैं, सोक्रेटिक मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डायलेक्ट, जिसको हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं।